Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ रहे थे, ये हमने ज़ीरोथ लॉ और बाकी चीज़ें आगे हमने कंप्लीट की थी, प्रोसेसेस देखे थे और इस तरीके से करते करते हम मोनो एटॉमिक और नॉन मोनो एटॉमिक तक पहुंच गए थे। आज डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में कि पीवी और टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। पीवी और टीएस डायग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है और टीएस जो है, टीएस को क्या कहते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी। ठीक, तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन सीधे ऐसे ही पूछ लेता है, कई बार घुमा फिरा के पूछता है। तो टीएस डायग्राम की बात हम अभी नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने अभी एंट्रोपी के बारे में पढ़ा नहीं है। जब हम एंट्रोपी पढ़ेंगे, जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके डायग्राम को भी देखेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं पीवी डायग्राम की। तो जो पीवी डायग्राम होता है, इट मीन्स कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का कर्व होता है। किसका होता है? प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व होता है। प्रेशर हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है और वॉल्यूम जो है हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हम लेंगे जिसमें कि पहला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर, तीसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर और चौथा है एडियाबैटिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर मींस कि क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइसोथर्मल। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इन सब प्रोसेस को किस किस नाम से जाना जाता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ पे हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, तो इन 4 प्रोसेस के लिए हम देखेंगे कि पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है, इट मीन्स कि P1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, उसके लिए P2 होता है। प्रेशर कांस्टेंट है, इट मीन्स कि फाइनल प्रेशर जो होगा वही क्या होगा, इनिशियल प्रेशर होगा। दोनों जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाए तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है, चाहे वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उस केस में जो इनिशियल कंडीशन होगी वही फाइनल कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से P1 इज इक्वल्स टू P2, V1 इज इक्वल्स टू V2 और टेम्परेचर के केस में T1 इज इक्वल्स टू T2। यहाँ पे क्या हो गया, V1 इज इक्वल्स टू V2, यहाँ पे P1 इज इक्वल्स टू P2। अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए, V1 इज इक्वल्स टू V2, तो प्रोसेस ऐसे होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर कोई प्रोसेस है, ये क्या हुआ, 1 है, ये 2 है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, ये सीधी लाइन है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। ये क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन है। फिर से क्या है भाई, ठीक, इसको ये मान लेते हैं 1 है, ये क्या है, 2 है। ठीक, 1 से 2 प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। इट मीन्स कि जो वॉल्यूम 1 पे है वही 2 है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाएगी तो ये इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अगर कांस्टेंट प्रेशर पूछ रहा है तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, हम ये करेंगे इस तरीके से, ये 1 होगा, यही 2 होगा, या फिर 1 2 ऐसे कर लो, या फिर जिस डायरेक्शन में आपको दिखाना है उस डायरेक्शन में आप दिखा दो। ठीक, ऐसे कर लेते हैं इसको, 1 यहाँ पे कर लेते हैं, 2 यहाँ पे कर लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से गया हुआ है, 1 से 2 पे जा रहा है। तो एरो वैसे दिखाएंगे जिस प्रोसेस से होके उधर जा रहा है। 1 से 2 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स ऐसे, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि एरो जो होगा 2 की साइड होगा। ये तो बहुत ईजी स्टेप थे, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर।
कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि PV जो है, P और V के बीच में हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टेम्परेचर नहीं शो हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आइसोथर्मल की अगर बात की जाए, तो आइसोथर्मल का हमें फॉर्मूला पता है, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल के केस में PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये हमें अच्छे से पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं हवा में नहीं लिख रही हूँ इस चीज़ को, ये हमने पढ़ा हुआ है। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है किस केस में, आइसोथर्मल के केस में। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है PV के बीच में, और PV का अगर हमें स्लोप मिल जाए, ग्राफ क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। अगर P और V, प्रेशर और वॉल्यूम का जो अगर हमें स्लोप अगर मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, P dV हो जाएगा, प्लस करो वॉल्यूम को इधर ले लो, क्या हो जाएगा, dP हो जाएगा। अगर कांस्टेंट को अगर हम उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है। क्या करते हैं, एक टर्म को उधर भेजने की कोशिश करते हैं, P dV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -V dP। हमें क्या फाइंड करना है, dP बाई dV। स्लोप तो क्या है, P और V का स्लोप है, तो dP बाई dV की वैल्यू जो होगी, dP बाई dV, वो हो जाएगी इधर -P बाई V। क्या होगी ये, -P बाई V, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये आ गया किसकी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि -P बाई V ये वैल्यू आएगी। अब एडियाबैटिक का देख लेते हैं, अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, एक बार एडियाबैटिक का भी देख लेते हैं केस। एडियाबैटिक के केस में ये इस तरीके से मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे, ये आइसोथर्मल का केस इधर है, एडियाबैटिक के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एडियाबैटिक का केस अगर होता है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रेशर को हमने इधर लिखा, V टू द पावर गामा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इनटू गामा इंटू V टू द पावर गामा -1। V और गामा में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये गामा है जो ये इस तरीके से गया है लंबा, ये क्या है, गामा है, और दूसरा वाला क्या है, ये V है। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, प्लस V टू द पावर गामा इधर ले लेते हैं, V टू द पावर गामा, और उसके बाद क्या बचेगा, dP इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन अगेन 0। क्या करते हैं, एक टर्म को उधर भेजने की कोशिश करते हैं, P गामा V टू द पावर गामा -1 dV इज इक्वल्स टू V टू द पावर गामा इंटू dP। ठीक, dP बाई dV निकालना है, निकालते हैं, P इंटू गामा V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू dP बाई dV, और V टू द पावर गामा जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब क्या करते हैं, V को अगर ऊपर भेजेंगे तो जो गामा है वो क्या हो जाएगा, माइनस गामा में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो ये पोर्शन है इसको हम नीचे ले आते हैं। जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि गामा इधर लिख लेते हैं, P है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये माइनस आएगी, ठीक, ये क्या है, माइनस आएगी, उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dP बाई dV की वैल्यू अगर इधर निकालो तो ये माइनस इस साइड आ जाएगा, माइनस को इधर भेज देते हैं, गामा इंटू P डिवाइड बाई V टू द पावर गामा, और नीचे हम बाकी चीज़ें भी ले आ रहे हैं, V टू द पावर गामा, फिर माइनस गामा +1, माइनस गामा और प्लस गामा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी -गामा P डिवाइड बाई V इज इक्वल्स टू dP बाई dV। ये किसका फॉर्मूला निकल के आया, ये किसका स्लोप निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप। देखना क्या है, हमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो dP बाई dV की वैल्यू निकल के आ रही है किस केस में, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में वो आ रही है -P बाई V आ रही है, और यहाँ पे जो आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो वैल्यू आ रही है -गामा इंटू P बाई V। ठीक, फ़र्क किसका आ रहा है, सब कुछ सेम है, सिर्फ गामा का डिफरेंस आ रहा है, इसमें गामा से मल्टीप्लाई किया गया है। तो गामा की वैल्यू हमें पता है, गामा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कि ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। जब ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये क्या है, आएगी, ज़्यादा आएगी, ये ज़्यादा आएगी, मोर। ठीक, ये ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आने का मतलब है कि इसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा मतलब ये जो कर्व होगा वो ज़्यादा स्टीपर बनेगा। ठीक, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टीपर बनेगा। तो इसको अगर इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, ये दो कर्व आपके इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
कंप्रेशन प्रोसेस के लिए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से चीज़ों को कंप्रेस करेंगे। तो दोनों में जो स्टीपर होगा वो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होगा। जो भी स्टीपर होगा वो क्या होगा, एडियाबैटिक के लिए होगा। ये क्या हो गया, एडियाबैटिक। और ये दूसरा जो प्रोसेस है वो किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। बात समझ में आ गई होगी कि क्या यहाँ पे किया है हमने। कंप्रेशन करेंगे, किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो वो क्या होता है, ऊपर जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो हम इसको इस तरीके से, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंप्रेस करोगे, कोई भी गैस है उसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होता है और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस में एडियाबैटिक अगर कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो ग्राफ गया हुआ है इसमें प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये कंप्रेशन है। अगर इसी चीज़ को एक्सपेंशन में दिखाना हो, एक्सपेंशन मतलब इसको, इस वाली लाइन को इधर ड्रॉ कर दो, एडियाबैटिक को ऐसे बढ़ा दो इधर और आइसोथर्मल को इधर बढ़ा दो, तो ये क्या हो गया, ये एडियाबैटिक और ये आइसोथर्मल। लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए है चीज़ वही, ऊपर ले जाओगे तो कंप्रेशन, नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये चीज़ इसके बारे में हो गई। एक अलग अलग उसको दिखा देते हैं एक बार किस तरीके से है। PV डायग्राम पे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को दिखाना हो तो अगर कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इट मीन्स कि इस तरीके से जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है, ये भी 1 से 2 पे जा रहा है, 2 डैश दे दो, कुछ भी नाम दे दो इसका, ये क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक होगा। और ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। अगर इसी चीज़ को अगर हम PV डायग्राम को हम ये दिस इज़ फॉर कंप्रेशन, दिस इज़ फॉर कंप्रेशन। और अगर एक्सपेंशन की बात की जाए, अगर बोल रहा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है या आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, इसी चीज़ को एक्सपैंड कर दो, मतलब इस तरीके से नीचे ले आओ। जब नीचे ले आओगे आप तो आपको क्या मिलेगा कि इस तरीके का कोई मिलेगा, ये इस तरीके से नीचे की साइड आप शो कर दोगे एरो, क्योंकि एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एडियाबैटिक यहाँ पे हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो आइसोथर्मल हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है, एडियाबैटिक को नीचे ले आए हैं और इस कर्व को आइसोथर्मल वाले को इस तरीके से लेके आए हैं, तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि PV डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। 4 कंडीशन हमने देखी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थैंक यू।